क्या आप मानती हैं कि कास्टिंग काउच होता है? ऑफ द रिकॉर्ड बता सकती हूँ। ओके। अगर रोल देने के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगना क्रिमिनल ऑफेंस होता तो बहुत से इंडस्ट्री वाले आज जेल की 4 दीवारियों में सड़ रहे होते। क्या आपने कभी कोई रोल पाने के लिए कोई फेवर किया है? सभी को एक ही रंग में तो नहीं रंगा जा सकता, लेकिन बहुत सी लड़कियां ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के सामने सही गलत को देखने की समझ खो बैठती हैं, कास्टिंग काउच का शिकार बन जाती हैं। क्या ऐसा करने वाले वो लोग हैं जो ठीक से इंडस्ट्री का हिस्सा भी नहीं हैं और इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, या फिर सच में इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो ये सब करते हैं? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। बहुत बढ़िया कमाल कर दिया, छा गए तुम लोग। हर कंपनी की और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है मिस भवानी नगर कंपटीशन। तो गड़गड़ाती हुई तालियों में सबसे पहले बुलाते हैं मिस रोशनी माखीजा को, दिव्या शिंदे, मिस कोमल वांद्रेकर, मिस शीतल सप्रे, अंजलि पेंडरकर और लास्ट मिस प्रिया सिंह। ऑल द बेस्ट सबको, गुड लक। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं आपके दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट का पता चले, तो बस बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के इस कंपटीशन की मिस भवानी नगर है वही जिन्होंने पिछले साल भी इस क्राउन को जीता था, आपकी, हमारी, हम सब की चहेती प्रिया सिंह। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे शख्स को जो हैं तोलाराम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे इस भवानी नगर समिति के चेयरपर्सन अक्षय तोलाराम जी। तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। कैसा लगा आपको? ओह, पसंद आई मुझे। फ्यूचर है उसका। वो कारपेंटर है ना, महेश सिंह, उसकी बेटी है। अच्छा, मिलवा उससे कब? बड़ा भैया। फर्स्ट ईयर में हूँ, BN कॉलेज। वेरी गुड। एक्टिंग में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट अब बहुत छोटा होगा सर, ये तो मेरा पैशन है। ग्रेट। तो क्या सोचा है, बनना चाहोगी एक्ट्रेस? यही तो मेरा सपना है सर, एक्टिंग करना। बड़ी साफ जबान है तुम्हारी, अच्छा बोलती हो। तुम्हें देखते ही लगा था कि तुम में वो बात है जिसे इंडस्ट्री में एक्स फैक्टर कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर नहीं प्रिया, अक्षय। वैसे टीवी और फिल्म के बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं, उन्हें भी नए टैलेंट की जरूरत होती है, कहते रहते हैं अक्सर मुझसे। You should try. Sir, I would love to. बहुत इच्छा है मेरी। तो अपनी इच्छा को बाहर निकालो, एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनवाओ। कहाँ बनवाओगे? यहाँ बनाते हैं, उसके बाद सही जगह पर भेजता हूँ मैं तुम्हें। बाकी टैलेंट तो कूट कूट के भरा है भगवान ने। प्रिया, तुम स्टार हो, स्टार, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। नोट माय वर्ड्स। क्या बात है, बहुत खूबसूरत हो प्रिया तुम। थैंक यू सर। फिर सर कहा तुमने? सॉरी अक्षय, अब ठीक है? सोना हो तुम, सोना। लेकिन पता है सोने में भी एक कमी होती है। पूछो क्या? क्या? खुशबू नहीं होती उसमें। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद तब लगेगा जब वो खुलकर दिखेगी। सोने पे सुहागा। मैं कुछ समझी नहीं।
प्रिया, ये ग्लैमर इंडस्ट्री आजकल की फिल्में देखती होगी तुम। आजकल लड़कियां सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि वो हॉट है, सेक्सी है। सिंपल फंडा है, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब देखो, सिर्फ चेहरे की सुंदरता काफी नहीं होती प्रिया, मानती हो ना तुम? जैसे घूंघट उठाने से छिपी हुई ब्यूटी दिखाई देती है, वैसे ही कम कपड़ों से आप हॉट और सेक्सी लगने लगते हैं। जितने कम कपड़े सक्सेस उतनी बड़ी, जितने छोटे कपड़े रोल उतना बड़ा। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? हॉट और सेक्सी। सर, लोगों ने ट्रक वाले को पकड़ लिया है। चेक करो, कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए मिले तो। मैं ट्रक वालों से बात करता हूँ। रुको, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। साहब, ये ट्रक के ड्राइवर लोग हैं ना, हमेशा घोड़े पे सवार होते हैं। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी मारा, पर वो लड़की है कि सामने ही आ गई ट्रक के। वो लड़की! मैंने जोर से ब्रेक लगाया था, पर वो लड़की इतना नजदीक आ गई कि मैं ट्रक को संभाल ही नहीं सका और वो ट्रक के नीचे आ गई। कसम से साहब, वो लड़की वो खुद ही रास्तों के बीचों बीच आ गई थी, वरना ये तो गाड़ी सही चला रहा था साहब। सर, आईडी कार्ड मिला है। लड़की का नाम प्रिया सिंह है, घर का एड्रेस भी है। घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ये लोग बोल रहे हैं कि वो लड़की खुद ट्रक के नीचे है, पर मामला कुछ और भी हो सकता है। हाँ, वहीं रख दे बगल में। क्या हुआ कल्पना? मैं आपको फोन कर रही थी, लेकिन आपका फोन बंद था। हुआ क्या माँ? पुलिस का फोन आया है कि प्रिया। क्या हुआ प्रिया को? पुलिस का फोन आया है कि प्रिया। हाईवे पर ट्रक के नीचे आई। ड्राइवर और क्लीनर हमारी कस्टडी में है। उनका कहना है कि वो खुद ट्रक के सामने आई। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें लगता है उसने सुसाइड किया है। मेरी बेटी बहुत खुश रहती थी साहब, हमेशा हंसती मुस्कुराती। ऐसी कोई बात नहीं जिससे वो सुसाइड करे। आज उसके परीक्षा का पहला दिन था साहब। हो सकता है ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर झूठ बोल रहे हो, लेकिन क्लीनर का कहना है कि उसने दूर से देखा वो सड़क के किनारे किसी से बहस कर रही थी, और जैसे ही ट्रक पास में आया तो वो दौड़कर सड़क के बीच में आ गया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। फिर भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्हें मारने पीटने लगी। उसका किसी से कोई, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हुई। नहीं साहब, वो बहुत पढ़ाकू थी साहब। मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़े साहब। पता नहीं सब प्रिया किसी से प्यार करती थी या नहीं, बट हाँ, बहुत दिनों से ना वो क्लासेस बंक करने लग गई थी। किसी के साथ जाती थी वो? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा सर। शायद चार्मी को पता हो, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। सर, कोई आइडिया नहीं कि प्रिया किसके साथ जाती थी, लेकिन उसने बोला था कि उसको किसी बड़ी मूवी में ब्रेक मिलने वाला है। अच्छा, किसकी मूवी मिल रही है ये तो बता दे। टॉप सीक्रेट, बिग डायरेक्टर, बिग ब्रेक डार्लिंग। अच्छा चल, कम से कम हीरो का नाम तो बता। अरे सब्र तो कर चार्मी, जब फाइनल हो जाएगा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी, ठीक है? ये 1 महीने पहले की बात है। पिछले 15-20 दिनों से वो कुछ परेशान सी थी और उसने बातचीत करना भी कम कर दिया था।
धक्का खा खा के परेशान हो गई हूँ अक्षय भाई। हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। गिरजा बहन, आप चिंता मत करिए, हम किस लिए बैठे, आपका काम जल्दी हो जाएगा। किसी फिल्म के ब्रेक का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, प्रिया हमारे चौर की सबसे खूबसूरत और सुंदर लड़की थी। 2 साल से लगातार हमारे इधर की ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत रही थी। किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? सर, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुझे कुछ बताया था प्रिया ने इस एक्टिंग वैक्टिंग के बारे में? नहीं पापा, मुझे प्रिया ने एक्टिंग के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। उसने अपनी एक फ्रेंड को बताया था कि उसे किसी फिल्म में ब्रेक मिलने वाला था। तुम्हें बताया था इस बारे में कुछ? नहीं तो उसकी फ्रेंड ने हमें यह भी बताया कि पिछले 15-20 दिन से वो कुछ डिस्टर्ब थी। %100% ये एक्सीडेंट केस नहीं है। सर, इस लड़की के बारे में जरूर कोई ऐसी बात है जो सबसे छुपी हुई है, जिसका ना उसके कॉलेज वालों को पता है, ना चौल वालों को, और ना ही उसके घर वालों को। पर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? फिल्मों में मिलने वाले काम से जुड़ी कोई बात हो सकती है। पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम किया है मैंने सर। आर यू श्योर? आई एम श्योर। वो प्रेग्नेंट नहीं थी। परेशान थी और मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे लगता है एक्सीडेंट ही हुआ होगा। प्रिया कभी सुसाइड नहीं कर सकती। लेकिन क्लीनर ने कहा कि वो सड़क के किनारे किसी से बात कर रही थी और अचानक से दौड़ के रास्ते के बीच आ गई। क्या हुआ अक्षय? हाँ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता था कि प्रिया क्यों परेशान थी। क्यों परेशान थी वो? क्या बात है प्रिया? कुछ नहीं माँ। प्रिया, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, ना तुम ठीक से खाना खा रही हो, ना किसी से बात कर रही हो। परेशानी क्या है बेटा? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। इम्तिहान को लेकर परेशान हो ना? थोड़ा सा। तो परेशान मत हो, सब ठीक ही होगा। बस मन लगाकर पढ़ाई करो। मुझे तो यही पता था कि प्रिया अपने इम्तिहान को लेकर परेशान थी। फिर किस बात से परेशान थी वो? प्रिया? 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 क्या हुआ बेटा? प्रिया? कब से चल रहा है ये सब प्रिया?
उस चॉल के कंपटीशन के बाद मैं उसे मिली थी। प्रिया, तुम्हारा पोर्टफोलियो इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर को पसंद आया है। सच्ची? हाँ। लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। Please, नहीं, सुनो, बताओ ना, सुनो इस बार- मेरी बात सुनो। जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा। बताओ ना प्लीज। अभी नहीं। मुझे लगता है तुम फिल्म में फाइनल हो जाओगी। सच में? और बड़ी स्माइल। बताओ ना अक्षय, कौन है डायरेक्टर? अच्छा ठीक है, फिल्म के बारे में कुछ तो बताओ प्लीज अक्षय, प्लीज। बताओ ना अक्षय, किससे मिलवा रहे हो? प्लीज अक्षय बताओ ना, कुछ तो बोलो। पेशेंस, धैर्य, सब्र, इनमें बड़ी ताकत है और तुम्हें जल्दबाजी बहुत रहती है। आइए, चलो। अक्षय, आपने तो कहा था कि आप किसी डायरेक्टर से मिलवाने वाले हो ना, तो आपने ये रूम क्यों बुक करवाया है? बहुत सवाल करती हो तुम। बैठो। मिलवाने वाला था लेकिन प्लान पोस्टपोन किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हीरो कोई सुपरस्टार होगा। सच्ची में? हाँ, वो भी टॉप का सुपरस्टार, पर नाम मत पूछना अभी। कहीं वो कोई गैस नहीं, एक गैस बात मत बता दी। करना, गैस मत करना, नहीं तो सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ, आओ इधर देखो। प्रिया, द नेक्स्ट सुपरस्टार। क्या पता कल मिलो नहीं मिलो। ला 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 ला। थैंक यू। थोड़ा। अक्षय, ये प्रिया कुछ मत बोलो तो। नहीं अक्षय प्लीज। अक्षय, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज। अगर तुम्हारे हीरो ने टच किया तो ऐसे ही छुई मुई बनकर खड़ी रहोगी। ये झिझक, ये हिचकिचाहट सब छोड़नी होगी तुम्हें। नर्वस हो जाओगी तो कैसे काम चलेगा? अक्षय प्लीज। यूनिट के सारे लोग होंगे। अक्षय प्लीज। खुद को भूल के कैरेक्टर में घुसना होगा। प्रिया, कौन सी फिल्म करने वाली थी तुम? प्रिया, वो डायरेक्टर और हीरो के बीच में अनबन हो गई है। फिलहाल फिल्म पोस्टपोन हो गई। अक्षय, अब तक आपने मुझे डायरेक्टर और हीरो के नाम भी नहीं बताए हैं। जब तक मामला फाइनल नहीं हो जाता प्रिया, मैं नहीं बता सकता। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बड़ा ब्रेक जरूर दिलवा कर रहूंगा। ट्रस्ट मी। माँ, मैं समझ गई थी कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, खेल रहा था वो मेरे साथ, इसलिए मैंने उसके पास जाना बंद भी किया। लेकिन क्या प्रिया? प्रिया, अक्षय भाई ने तुम्हें बुलाया है। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, जब टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगी। बहुत अर्जेंट है, कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? अक्षय, मुझसे गलती हो गई, बहुत गलती। मैं आप एक शादीशुदा आदमी है ना, देखिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे फिल्म से नहीं सुन, तुम्हें मतलब मुझ पे भरोसा नहीं रहा। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं मतलब क्या मतलब? तो मतलब तुम मुझसे अलग हो रही हो? क्या मतलब अलग हो रहे हैं? तुमने सिर्फ मेरे शरीर का इस्तेमाल किया, समझे?
फिल्मों में ब्रेक का नाम लेके मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे। देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अरे इतना आसान नहीं है मुझसे अलग होना, इतनी आसानी से थोड़ी तुम जा सकती हो। एक चीज़ दिखाते हैं तुम्हें। उसने मुझे धमकी दी थी। अब सोचो, ये वीडियो अगर तुम्हारे माँ बाप भाई इनके पास पहुंच जाए, क्या बीतेगी उन पे? टूट जाएंगे बेचारे, संभाल ही नहीं पाएंगे अपने आप को। प्रिया, आई प्रॉमिस प्रिया, मैं तुम्हें एक बड़ा ब्रेक जरूर दिलवा कर रहूँगा। प्लीज बस मुझे और कोई ब्रेक नहीं चाहिए। प्रिया लेकिन मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए ना। क्या करें, प्यार हो गया है तुमसे। माँ मैं बेवकूफ़ थी जो उसकी बातों में आ गई। मैं समझ गई थी कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती। वो रोज धर्म और बहन को भेजता था, मुझे अलग अलग जगहों पे लेके जाता था। मुझे बहुत गंदा महसूस होता था, घिन आने लगी थी मुझे खुद से। प्रिया चुप कर, एकदम चुप। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। नहीं नहीं माँ, उनको मत बताइए प्लीज, वो सहन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे वो, उनको मत बताइए। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो जाएंगे तो हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे। मैंने सोचा कि इम्तिहान के बाद बात करेंगे, पर अगले ही दिन उसने ऐसा कुछ कर दिया। सब मेरी गलती है। तुम उसी समय मुझे ये बात बता सकती थी कल्पना। बता सकती थी, पर मालूम नहीं क्यों नहीं बताया मैंने। मुझे क्या पता था कि प्रिया ऐसा कुछ कर देगी, हमें छोड़कर चले जाएगी वो। अक्षय तोलाराम कंपनी का एमडी, लोकल समिति का चेयरमैन। जी साहब। चिटफंड किंग नयनसुख तोलाराम का बेटा। जी, वो बहुत बड़े लोग हैं साहब। विशाल सर, तुम उसके फोटो स्टूडियो पर ऐड डालो, वहां के सारे कंप्यूटर जब्त करना। मैं उसके घर जाता हूं। सर। अंदाजा भी नहीं है क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। क्या लगा रखा आप लोगों ने? आप जानते नहीं हम कितने इज्जतदार लोग हैं। जी, आपके बेटे ने आपकी इज्जत पर चार चांद लगाने का काम किया है। क्या? कैसा चार चांद? बाबूजी पता नहीं किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं ये मुझ पे। बिना किसी सबूत के उठा रहे हैं तुम्हें। लेके जाओ इसे। कैसे? देखिए मैं ऊपर तक जाऊंगा, देख लूंगा आप लोगों को मैं। जरूर, मैं इसका सारा कच्चा चिट्ठा ऊपर तक भेज दूंगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज जब्त करना। ओके सर। मम्मा ये मैं प्ले स्टेशन लेके जा रहा है। ये दो ही कैमरे हैं साहब। सब प्रिंट्स भी निकाल, सारे फोटोग्राफ्स के। सब बात क्या है सब हुआ क्या सब चल बताता देखो। अरे साहब लेकिन हुआ क्या है? लेकिन हुआ क्या साहब? सर सारे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स वगैरह चेक किए हैं,
कम कपड़ों में काफ़ी सारी लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं, पर अश्लील वीडियो, MMS ऐसा कुछ नहीं है। फोन रिकॉर्ड्स? सर, जिस दिन प्रिया ने सुसाइड किया था उसका लास्ट कॉल अक्षय को ही था। दोनों की लोकेशन भी वहीं दिखा रहा है जहां प्रिया ट्रक के नीचे आई। धर्म और भूपेन को ले आओ। सब सच बताता हूँ। अक्षय भाई ने ऐसी बहुत सी लड़की लोग को फंसाया है। पर हमने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया लड़की के साथ। अच्छी चमचागिरी नहीं भाई। कहाँ लेकर जाता था वो लड़कियों को? सब वो अलग अलग लॉज में, होटल में। प्रिया को भी लेकर गया? जी सर। सारी लॉज और होटल के नाम बताओ। इसने बहुत लड़कियों का नाजायज फायदा उठाया। सर, कुछ लड़कियां तो चौल की भी थी। अजीब है ना उन्होंने इसके बारे में आपस में कोई बात की, ना ही कोई कंप्लेन की। सर, पावरफुल आदमी है और बाप का भी बड़ा रसूख है। इसके रसूख को थोड़ा सुखाते हैं। ले आओ इसे। ए फिल्मी चक्कर, एक भी झूठ बोला ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। पुलिस थाने के स्पेशल इफेक्ट नहीं देखे हैं तूने अभी तक? चल बोल, प्रिया ने तेरी वजह से सुसाइड किया ना? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं मानता हूँ सर प्रिया के साथ मेरे संबंध। मैं ये भी मानता हूँ सर कि फिल्मों में ब्रेक दिलाने के लिए मैंने प्रिया को वादा किया था, पर सर संबंध है। तूने सब लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मैंने प्रिया को कभी सुसाइड के लिए मजबूर नहीं किया सर। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो सुसाइड कर लेगी। तूने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो इस सब करने पर मजबूर हो गई। सर मुझे पता नहीं था वो ऐसा कुछ करेगी। माँ, मैं एग्जाम के लिए जा रही हूँ। प्रिया, शांत मन से इम्तिहान देना। हम इम्तिहान के बाद तुम्हारे पापा से बात करेंगे। खुश रहो। आज तो परीक्षा है ना बेटा, अच्छे से लिखना। पेपर कैसा गया तेरा? ओके था यार। अच्छा, तेरी मूवी कब से शुरू हो रही है? उसके बारे में अब तक कुछ नहीं पता। क्या हुआ प्रिया? तू कुछ डिस्टर्ब है क्या आजकल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं निकलती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर। अरे प्रिया, आज आपने फोन किया? सूरज कहाँ से निकला है आज? अक्षय, मुझे तुमसे मिलना है अभी। बोलो कहाँ हो तुम? पिक कर लेता हूँ। हाईवे। ओह ग्रेट, सब फिक्स कर रखा है। तुमने बुलाया और हम आइए मैडम, बैठिए। मुझे यहीं पे बात करनी है। अरे आजा अंदर। अक्षय, मुझे यहीं पे बात करनी है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी बदली हुई लग रही है, तेवर ही बदल गए।
वीडियो तो हाथ नहीं लग गया कहीं? अक्षय, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे फिल्मों में काम दिलवाओगे। तुमने सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरे वीडियोस बनाए और मुझे ब्लैकमेल किया। देखो अक्षय, मुझे सारे के सारे वीडियोस चाहिए अभी के अभी। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, क्यों दूँ मैं वीडियो? अभी जी नहीं भरा मेरा, ये सब और चलने देना। मैं नहीं जी सकती और। तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो अक्षय? प्लीज। चल ठीक है, दे दूंगा मैं तुझे वीडियो। थैंक यू। लेकिन तुम मुझसे मिलना बंद तो नहीं करोगी ना? नहीं, क्योंकि क्या है ना, वो वीडियो की कई कॉपीज बना रखी है मैंने। अक्षय, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, एक बच्चे के पिता हो तुम। धमकी दे रही है मुझे? बीवी बच्चों की धमकी दे रही है? उनके पास जाके बोलना है तुझे? हाँ, जा जा जाके बोल दे। कौन मानेगा तेरी बात? मैं तो कह दूंगा 2 कौड़ी की लड़की पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और फिर उसके बाद तुम्हारे वीडियो तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे, तब तुम क्या करोगी? प्रिया, जब जब मेरा मन करेगा तब तब तुझे आना पड़ेगा, और तू आएगी। अब भूल जा, इस जिंदगी में तू अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं अक्षय, गलत सोच रहे हो तुम। अब से मेरी मन की होगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है अक्षय। आज के बाद जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी मैं। कहाँ हैं सारे वीडियोस? सर सब मिटा दिए। लेके जाओ इसे। चल। सर, कम से कम 7-8 लड़के हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया है इसने। ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे लड़कियां परेशान हो सकती हैं। शायद हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को साथ में रखना चाहिए। यंग लड़कियां हैं, उनके दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे आपको तुरंत बता देना चाहिए था। हेलो, महेश सिंह बोल रहा हूं। नैन सुख तोलाराम बोल रहा हूं। जो होना था सो हो चुका, उसे बदला तो जा नहीं सकता, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो रही है, इसलिए तो केस वापस ले ले। मेरी बेटी तो चली गई ना, ये नहीं हो सकता। जितने पैसे चाहिए ले ले। और एक बात और सुन महेश, मैं तो अपने बेटे को किसी ना किसी तरीके से छुड़वा ही लूंगा, लेकिन अगर तू केस वापस ले लेगा तो तेरा टाइम भी बचेगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर लकड़ी छील छील कर कितना पैसा कमा लेगा तू? मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी देखो। जो कर सकते हो कर लो। अब आपके बेटे को तो बाहर निकलने नहीं दूंगा कभी। अपनी जिंदगी खत्म कर लेना कभी कोई समाधान नहीं होता। प्रिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे लड़ना चाहिए था। उस आदमी को बेनकाब करना चाहिए था। वो ये समझ बैठी कि उसने जो किया उसकी सजा भुगतनी होगी उसे। वो मानसिक तौर पर इतनी परेशान हो गई कि उसने ये आखिरी कदम उठा लिया। बेहद तकलीफदेह और अफसोसजनक वाकया। अक्षय तोलाराम अभी जुडिशियल कस्टडी में है। न जाने कब से ये बहस चली आ रही है कि क्या कास्टिंग काउच का वजूद है या नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एक मिथ है, अफवाह है, और बहुत से लोग अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर यह मंजूर करते हैं कि इसका वजूद है। सक्सेस और ब्रेक के बदले सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की यह बहस चलती ही रहेगी, न जाने कब तक, क्योंकि ये नजरों में सिर्फ तभी आता है जब कोई बड़ी मछली इसके जाल में फंसती है। वरना छोटे तालाबों में बड़ी मछलियों के नाम पर लोग ये गैर कानूनी काम करते रहते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर सभी लेवल्स पर ऐसा आपसी रजामंदी से होता है।
शारीरिक शोषण की घटनाएं सिर्फ एक खास इंडस्ट्री में ही नहीं होती हैं। सफलता के सब्ज बाग हर जगह दिखाए जाते हैं और हर जगह लोग इसके कांटे में फंसते हैं। आपके अपने हाथ में तो सिर्फ इतना ही है कि आप ऐसे शोषण को हमेशा ना कहें। आपका ना कहना ही इसे रोक सकता है, क्योंकि शोषण को ना कहकर आप कुछ खोते नहीं हैं। ना तो कोई रोल, ना नौकरी, ना कोई काम, और ना ही आप सक्सेस के रास्ते से भटकते हैं। कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी प्रोफेशन में ना तो किसी का शोषण करें और ना ही चुपचाप बैठकर इसे सहन करें। और अगर आपके आसपास ऐसा होता नजर आए तो उसे दुनिया के सामने लेकर आए। आनंद सर, आपके टिकट आ गए। ये जयपुर से दिल्ली, ये दिल्ली से देहरादून, और ये आपके रिटर्न टिकट। थैंक यू अमित। सर, अब आपसे 2 हफ्ते बाद ही मिलना होगा। हैव ए नाइस ट्रिप। तनु, मैं निकल रहा हूँ। हाँ हाँ चलो, मुझे भी देर हो गई है। मामा भी तैयार होगी। चलो चलो। श्वेता। हाँ माँ, मैं आ गई। कितनी देर लगाती है? अब भाई दोनों को तो ड्रॉप नहीं कर सकता मैं भी नहीं। अरे नहीं बाबा, तेरे पीछे जो भी बैठेगा ना, तू उसे कहीं और ही पहुंचा देगी। और मामा, अगर आप राजीव के पीछे बैठोगे ना तो आज पहुंचने के लिए एक दिन पहले निकालना पड़ेगा। अच्छा चलो निकलो। हाँ। आराम से जाना, संभाल के। चल चल, लेट हो। श्वेता, मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं। हुसैन, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पापा छुट्टियों के लिए घर आने वाले 2 हफ्तों के लिए। तो जब तक वो रहेंगे हम क्या मिलने भी नहीं वाले? हुसैन, तुम जानते हो ना मेरे पापा कैसे हैं। संपन्न परिवार, एक पति पत्नी, उनकी 2 बेटियां, एक बेटी शादीशुदा और दूसरी बेटी एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में जिसे प्यार कहते हैं। लेकिन एक सुबह अचानक एक अनहोनी हो गई जिसकी दस्तक उन्होंने बहुत पहले सुन ली थी। जुर्म उनका दरवाजा खटखटाता, शायद उससे भी पहले। पुलिस को बुलाओ अभी। सर, 23 साल की लड़की श्वेता पॉल, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है। लड़की की कंडीशन सीरियस, हॉस्पिटल में। चलो देखते हैं।
कैसी है मेरी बेटी? हमने पूरी कोशिश की पर बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी। क्या कहा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा ब्रॉड डेड, रिवाइव नहीं कर पाए। एग्जैक्टली हुआ क्या था? श्वेता के फादर आनंद पाल, उन्होंने उसे मार दिया। कहाँ है वो? भाग गए। आप कौन? जीव राजीव सक्सेना, दामाद। श्वेता की बड़ी बहन तनुजा मेरी पत्नी है। मम्मी ने खुद पापा को श्वेता को मारते हुए देखा है इसे। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो भाग गए। यहाँ लाने से पहले ही लड़की की मौत हो चुकी थी। मौत की वजह? लगता है सफोकेशन और डूबने की वजह से मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ ठीक ठीक कहा जा सकता है। मिसेस पाल, आप बताइए ये सब कैसे हुआ? मैं काम पे निकलने वाली थी, खाना पैक कर रही थी, तभी अचानक शोर की आवाज सुनी। मैं बेडरूम में गई जहां मेरे हस्बैंड होंगे सोच के, लेकिन वो वहां नहीं थे। फिर मैं श्वेता के बेडरूम में गई। वहां श्वेता भी नहीं मिली। मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला है और मेरे हस्बैंड श्वेता को पकड़ के कुछ कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मेरे हस्बैंड वहां से भाग गए। मुझे लगा श्वेता बेहोश है। मैं चिल्लाने लगी, तभी तनुजा और राजीव वहां आ गए। श्वेता, श्वेता आंखें खोलो बेटा। श्वेता, क्या हुआ मामा? श्वेता, श्वेता, श्वेता आंखें खोलो। तुम्हारे पापा ने किया ये सब। क्या? श्वेता, श्वेता, श्वेता कहाँ है वो? श्वेता, श्वेता आंखें खोलो बेटा। श्वेता, तनु, तनु एम्बुलेंस को फोन करो। श्वेता, श्वेता आंखें खोलो। श्वेता, श्वेता आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। श्वेता, श्वेता, श्वेता आंखें खोलो बेटा। श्वेता, आपने अपने ससुर को नहीं देखा? नहीं, वो शायद मेरे और तनुजा के ऊपर पहुंचने के पहले ही भाग गए थे। उनका मोबाइल नंबर? 444 12244। सर, मिस्टर पाल का मोबाइल स्विच ऑफ। बाप बेटी को मारता है फिर भाग जाता है, कुछ अजीब लग रहा है। मुझे श्वेता की कोई चीख सुनाई नहीं। जी, हमें भी नहीं सुनाई दी। हम तो मम्मी की चीख सुन के ऊपर भागे। हमें घर का मुआयना करना होगा।
तो मैडम आपका कहना है कि आपकी बेटी का कत्ल आपके पति मतलब उसके पिता ने किया? जी। आप जरा डिटेल में बताएंगी कि आपकी बेटी इस रूम में अकेली रहती थी? जी, ये श्वेता का ही रूम है। मम्मी यहाँ पास वाले रूम में रहती है। आप भी यहीं रहते हैं? जी, मैं श्वेता की बड़ी बहन तनुजा जो मेरी पत्नी है उसके साथ यहाँ आउट हाउस में रहता हूँ। और श्वेता के पिता आपके ससुर मिस्टर पाल कहाँ रहते हैं? जी, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ज़्यादातर साइट पर ही रहते हैं। साल में एक बार यहाँ आ जाया करते थे। अभी कुछ 15 दिनों के लिए यहाँ आए थे। छुट्टियाँ बिताने आए और बेटी को मार डाला? उन्हें नफरत थी उससे, इनफैक्ट श्वेता और तनुजा दोनों से। सर फोन अब भी बंद ही आ रहा है। क्यों नफरत करते थे अपनी बेटियों से? मेरे फादर कभी हमारे साथ नहीं रहे और जरूरत के समय तो कभी नहीं। हम जो भी करते उन्हें नामंजूर था। कोई खास कारण? एक पिता अपनी दोनों बेटियों से नफरत करने लगे। वो मुझसे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि मैंने राजीव से शादी की थी। उन्हें हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। ये राजीव कौन है? पापा, राजीव और मैं कॉलेज में साथ साथ हैं। तो शादी करनी है उससे? पापा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। राजीव बहुत अच्छा लड़का है, इसे जब भी जरूरत पड़ी है उस लड़के ने हमेशा इसका साथ दिया है। अब टीम बना ली है तुम लोगों ने। घर के सारे डिसीजन तुम लोग लोगे, जैसे कि मैं तो घर में हूं ही नहीं। सही कह रहे हैं आप पापा, आप हो ही नहीं और ना ही कभी थे। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आज तक हमने लिए हैं मामा के साथ लिए, और मैं राजीव से शादी कर रही हूं। लास्ट ईयर ही मैंने और राजीव ने शादी की। पापा शादी में भी नहीं आए थे, उन्हें राजीव बिल्कुल पसंद नहीं था और शादी के बाद मामा और श्वेता अकेले हो गए थे, इसलिए मैं और राजीव वहाँ शिफ्ट हो गए और आउट हाउस में रहने लगे। फिर भी इससे ये तो नहीं लगता कि आपके फादर श्वेता की जान ले लेंगे? सर सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। श्वेता अक्सर किसी हुसैन अहमद से बात किया करती थी। उसका फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। ये हुसैन अहमद कौन? कौन है ये हुसैन अहमद? जी, दोस्त है। और श्वेता का भी? मेरी और तनुजा की शादी के बाद हमने एक छोटी सी पार्टी रखी, वहीं श्वेता की मुलाकात हुसैन से हुई। और फिर हुसैन और श्वेता में प्यार हो गया। पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। लगाम कस के ना रखो तो ऐसे गुल खिलाते हैं बच्चे। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। पापा, आप मम्मी को क्या बोल रहे हैं? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं प्यार करती हूँ हुसैन से, मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। पापा, वो अच्छा लड़का है। पापा, मैं उसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ। वो बहुत... देखो, तुम हमारे पारिवारिक मामलों में दखल ना ही दो तो अच्छा होगा। पापा, राजीव कोई बाहर का नहीं है, मेरा हस्बैंड है, इस परिवार का हिस्सा है। चुप! इस सारी गंदगी की शुरुआत तूने की है। तेरे कारण इसका हौसला बढ़ा है और तेरे कारण ऐसी गिरी हुई हरकतें कर रही है ये। गिरी हुई हरकत? पापा, आपको जो सोचना है ना सोचिए। वैसे भी आपने घर के बारे में अच्छा सोचा ही कब, जो आप सोचेंगे। तो श्वेता के इस रिश्ते के कारण आपके फादर ने उसका कत्ल कर दिया? जी, वो अपनी बेटियों से कभी खुश नहीं थे। वो तो चाहते ही नहीं थे कि बेटियां हो।
तनुजा पैदा हुई तो बड़ी दुखी हुई। जैसे तैसे खुद को मना लिया कि अगली बार बेटा ही पैदा होगा। फिर मेरी श्वेता हुई, बेटा नहीं हुआ। तब से श्वेता से नफरत करने लगी। मेरी दोनों बच्चियों से नफरत करते थे। कभी जरूरत के वक्त हमारे काम नहीं है, हमारे साथ नहीं रहे, बस अपनी रिसर्च और खोजों में लगे रहते। फिर तनुजा की जिंदगी में राजीव आया, जो उसे प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था। मुझे खुशी हुई, और जब श्वेता को भी ऐसा ख्याल रखने वाला मिला तो मैं और भी खुश हो गई। आखिर मेरी बेटियों को वो प्यार मिल रहा था जो उन्हें जिंदगी में मिलना चाहिए था। लेकिन हमारी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो हमारी जिंदगी में दखल देने आ गए। जब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थे, तो हमारी जिंदगी में दखल देने का उन्हें क्या था? क्या अधिकार था उन्हें? जी सुना मैंने पाल सर की बेटी की डेथ के बारे में। मर्डर हुआ है उसका, आपके पाल सर नहीं किया है। उनकी कोई खबर? पाल सर ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो भागे हुए हैं। कहाँ हो सकते हैं वो? देहरादून में या आसपास किसी दोस्त के यहाँ? देखिए पाल सर ने तो अभी तक यहाँ किसी को कांटेक्ट नहीं किया है। देखो आपके लिए, आपके पाल सर सबके लिए अच्छा होगा अगर आप हमें ये बता दें कि वो कहाँ हो सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से सहारनपुर में हो सकते हैं, प्रोफेसर योगेश माथुर के यहाँ। एक बार आप चेक कर लें। आनंद, तुम्हें थाने जाकर सब कुछ बता देना चाहिए था। पुलिस मेरा कभी भी यकीन नहीं करती योगेश, कभी नहीं। खबर सही है सर, आनंद पाल योगेश माथुर के घर ही है। टीम को बोलो शांति से आगे बढ़ें, आराम से घेरें उसे। सर अजीब बात है, यकीन नहीं होता कि एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट अपनी बेटी का कत्ल कर देता है। बेटे के बजाय बेटी होने का गुस्सा इतने दिन तक दबा के रखता है, अब जाके निकालता है। हुसैन अहमद का फोन अब तक बंद आ रहा है सर। वैसे उसके फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे। एक टीम उसके घर भी भेजो। जरूरी नहीं है कि मामला जैसा दिख रहा है सिर्फ वैसा ही हो। जैसा लग रहा था वैसा है नहीं। लगता तो यही है, फिर भी कंफर्म करना पड़ेगा। जी डॉक्टर आनंद पाल, हम जानते हैं वो आपके यहाँ पर ही छिपे हुए हैं। आनंद, पुलिस आई है, उन्हें पता चल गया। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। मैंने नहीं मारा उसे, भटकाया जा रहा है आपको। आप हमेशा बेटा चाहते थे। उसने कहा ना मेरी वाइफ ने। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है वो। आपने मेरे बंगले का नाम देखा? मेरी बेटियों तनुजा और श्वेता के नाम पर रखा मैंने। मेरी बेटी है श्वेता, बहुत प्यार था मुझे उससे। लेकिन आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता। आप उसकी मौत से, मतलब कत्ल से, कोई ज्यादा दुखी नहीं दिख रहे हैं। दुख का वक्त ही कहाँ मिला मुझे? मेरी पत्नी और दामाद मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन भाग के छुपे हुए तो आप थे। इसीलिए तो
इसीलिए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगाकर ये सब कुछ हड़पना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? राजीव सक्सेना, दामाद मेरा, उसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है। बहुत पहले से पता था मुझे, मैं जानता था, वर्षों से जानता था। इसीलिए तो उसने तनुजा से शादी की। तनुजा उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन श्वेता वो थी उसके रास्ते का रोड़ा। इसीलिए उसको हटाने के लिए वो हुसैन अहमद को बीच में लाया गया। मेरी पत्नी भी शामिल है इसमें। बलि का बकरा बनाया गया मुझे। मेरे छुट्टियों पर आते इस जुर्म को अंजाम दे दिया गया। कहां जाता मैं भाग के, कहां जाता? कब तक मैं अपने काम से दूर रहता? मुझे पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। डर गया था मैं। इन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची है। हुसैन घर पर नहीं मिला, उसका फोन अब तक बंद है। साहब, हुसैन किधर गया मुझे जरा भी अंदाजा नहीं। अगर आप झूठ बोल रही हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगी। साहब, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? हमें शक है कि वो किसी कत्ल में शामिल है। दोनों यहाँ आसपास ही रहना। जी सर। सर, हुसैन और तनुजा का हस्बैंड राजीव कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं। हुसैन पेशे से सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है। वो 23 जनवरी जिस दिन श्वेता का कत्ल हुआ उस दिन से ऑफिस नहीं गया। तो ये राजीव क्या करता है? सर, वो भी किसी कॉर्पोरेट फर्म में काम करता है। ऐसा क्या है जो छूट रहा है हमसे? सर, ये पाल फैमिली की यहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। सारी मिसेस ललिता पाल के नाम पर है। मतलब डॉक्टर पाल के नाम पे एक भी नहीं? नो सर, एक भी नहीं। राजीव सक्सेना, दामाद मेरा, उसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है। बहुत पहले से पता था मुझे। तनुजा उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन श्वेता, इसीलिए उसको हटाने के लिए वो हुसैन अहमद को बीच में लाया गया। सर, ये एक चीज़ है यहाँ जो बड़ी अजीब है। ठीक है, वो अभी सेकंड पोस्टमार्टम कर रहे हैं। बॉडी उसके बाद ही मिलेगी। सुना, पापा पकड़े गए। जी, प्रॉपर्टी मेरे ही नाम पे ली है। मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया क्योंकि उन्हें टैक्स में छूट मिल रही थी। मैडम, आपने अपने हस्बैंड को सचमुच देखा कि वो श्वेता को पानी में डुबो रहे हैं? जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? जी हाँ, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप लोगों ने हमसे छुपाए रखा। हुसैन अहमद तुम्हारा दोस्त, सही कहा ना मैंने? जी सर। देखो, 22 जनवरी की रात और 23 जनवरी की सुबह वो यहीं इसी घर में वारदात की जगह पे था। ये बात तो आप लोग हमें बताना भूल ही गए थे। हुसैन अहमद अब तक लापता है। वो तो तुम्हारा कॉलेज के जमाने का पक्का दोस्त है ना? श्वेता मेरी बहन जैसी थी। वैसे तो वो तुम्हारी बीवी की बहन थी। तनुजा से शादी के बाद जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हें मिलना तो पक्का हो ही गया था, लेकिन श्वेता के जाने के बाद तो पूरा ही तुम्हारा हो सकता था, नहीं? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये हमारा परिवार है सर। श्वेता मेरा परिवार थी, और एक परिवार में क्या मेरा क्या तेरा? बंटवारा परिवार में ही होता है, पड़ोसियों में नहीं।
हुसैन अहमद कहाँ है? कहाँ है हुसैन अहमद? मम्मा, जिस दिन श्वेता के साथ ये सब उस दिन हुसैन घर पर था? मम्मा, हाँ था। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन तुम्हारे पापा को पता लग गया था। अरे तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए। ललिता, ललिता, क्या बात है? श्वेता अभी भी हुसैन से मिलती? हुसैन अच्छा लड़का है आनंद। मैं पूछ रहा हूँ, क्या श्वेता अभी भी हुसैन से मिलती है? मुझे नहीं पता। जी पापा। हटो। किससे फोन पर बात कर रही थी? किसी से भी नहीं पापा। सुना, मैंने सुना तुम धीमे धीमे किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। नहीं पापा, मैं किसी से भी बात नहीं करी थी। आपको शक है तो मेरा फोन चेक कर लीजिए। ये लीजिए। मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी पापा। आपके कान बज रहे होंगे। आप तो हमेशा काम की धुन में लगे रहते हैं। आपके खंडहर और गुजरे जमाने की बातें गूंज रही होंगी आपके कानों में। जब मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने कोई दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी थी। वो पापा, मैं बाथरूम से बाहर निकली थी ना, तो दरवाजे की आवाज़ होगी। दरवाज़ा अंदर से बंद है। कोई अंदर है? दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। तो ये गुलछर्रे उड़ाए जाने, और तुम माँ बेटी कह रही हो कि मेरे कान बज रहे हैं। बावला हो गया हूं मैं। डूब मरने की बात है। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। पापा, आप समझ रहे नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। सर, श्वेता के बगैर मैं नहीं रह सकता सर। आप यहाँ आ गए, हमारा मिलना आपको पसंद नहीं था और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, तो बस श्वेता से मिलने चला आया। देखिए सर, सारी गलती मेरी है, इसमें श्वेता कोई दोष नहीं है, तो उसे मत कुछ बोलिए। पापा चुप! इस व्यक्ति यहाँ से बाहर निकल जाओ। निकलो, निकलो, भागो यहाँ से। Get out! कैसी माँ है तू? इस सब में इसको शय दे रही है? आपसे मुझे माँ होने का भाषण नहीं सुनना।
आपने कभी इसे बच्ची जैसा प्यार नहीं दिया। अरे जब ये पैदा हुई तब इसे गोद तक में नहीं उठाया, और अब आप कह रहे हैं कि ये सब फालतू की जिद छोड़ दीजिए। अरे इसे जैसी जिंदगी जीनी है इसे जीने दीजिए। बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। और फिर पापा, आप मेरे से दूर ही रहो तो अच्छा है। हमेशा हमसे दूर रहे, अभी भी दूर रहिए। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझ में आता है। और अचानक मेरे पापा बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत खुश हैं आपके बिना, आपके प्यार और ये लाड के बिना हम बहुत खुश हैं। और पापा, मम्मी को कभी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे और तनु दीदी को कि आपको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। और जिस तरह आपने हमारे साथ बिहेव किया उससे साफ साफ पता चलता है। और जब जब हमें आपकी जरूरत थी आप कभी नहीं थे, तो अभी क्यों? तो प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए, चले जाइए। हुसैन अहमद, हुसैन, अब भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुमने श्वेता को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने नहीं मारा। तो ऐसे ही फालतू में छुपते फिर रहे थे, चोर पुलिस खेल रहे थे। सर मैं डर गया था। रात 2:30 बजे तक मैं श्वेता के घर पे ही था और उसके फादर ने मुझे पकड़ लिया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सुना कि श्वेता का मर्डर हो गया। मुझे लगा उसके फादर ज़रूर मुझे ही फंसा देंगे। जी डॉक्टर अवस्थी, ड्राउनिंग से मौत नहीं हुई है। मौत का कारण पानी नहीं है। तो फिर? सफोकेशन, घुटन है मौत की वजह। उसका गला नहीं घुटा गया था, मुंह या नाक के ऊपर कुछ दबाकर उसको मारा गया है। पक्का? जी। फेफड़ों में तो पानी न के बराबर मिला है। उसे डुबोने से पहले मारा गया है और मौत का समय सुबह 6:30 से 9:30 के बीच में रहेगा। श्योर हैं आप? एब्सोल्युटली, एकदम। जी अच्छा। ये लड़का तो श्वेता के घर रात 2:30 बजे तक था। जी सर, और उसके बाद उसकी लोकेशन उसके घर पर ही दिख रही है। मौत तो सुबह 6:30 से 9:30 के बीच में कभी हुई। लगता नहीं कि ये लड़का इसमें शामिल है। मिस्टर आनंद पाल, आपने ही अपनी बेटी को मारा है। मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है। आपको बिल्कुल फंसाया नहीं जा रहा है, बल्कि आप हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपकी बेटी के हुसैन अहमद से संबंधों से आप खुश नहीं थे। आप खुश नहीं थे क्योंकि आपका परिवार आपकी नहीं सुनता था। आपकी बेटी मजबूरी में आपको अपना बाप मानती थी, दिल से नहीं, क्योंकि आप उनसे हमेशा से नाराज थे। आपकी बड़ी बेटी तनुजा, उसकी राजीव के शादी के आप खिलाफ थे। श्वेता हुसैन अहमद से शादी करनी चाहती थी, आप उसके भी खिलाफ थे। आपने कभी अपने बंगले का नाम तनुष नहीं रखा, बल्कि ये नाम आपकी बीवी ने दिया था। मिस्टर पाल, आपने ही अपनी बेटी की हत्या की है, क्योंकि आपकी बेटी श्वेता ने आपको अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कहा और आपका खून खौल उठा। मुझे अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझ में आता है। अचानक से पापा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके प्यार और ये लाड के बिना हम बहुत खुश हैं। तो प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए, चले जाइए। आपकी पत्नी झूठ नहीं बोल रही थी मिस्टर आनंद पाल। आप अपनी बेटी को टब में डुबोकर भाग गए, लेकिन आप गलत सोच रहे थे मिस्टर आनंद पाल।
क्योंकि तब तक आपकी बेटी मर चुकी थी। आपने पहले ही उसे मार दिया था। 23 जनवरी की सुबह आपने अपनी बेटी का कत्ल किया। सही कह रहा हूं ना मैं? और पापा, मम्मी को कभी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे और तनु दीदी को कि आपको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। और जिस तरह आपने हमारे साथ बिहेव किया उससे साफ साफ पता चलता है। और जब जब हमें आपकी जरूरत थी आप कभी नहीं थे, तो अभी क्यों? हम बहुत खुश हैं आपके बिना, तो प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए, चले जाइए। मेरी अपनी बेटी मुझे अपने बाप को निकाल देना चाहती है, अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, उस हुसैन के लिए। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मेरी बेटी के दिल में अपने बाप के लिए जरा सी भी अहमियत, प्यार, सम्मान कुछ भी नहीं था। पहले तनुजा ने मुझे जलील किया था और अब मेरी छोटी बेटी उसी रास्ते पे जा रही थी। मैं उस रात सो ही नहीं पाया। आप हो ही नहीं और ना ही कभी थे, तो प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए, चले जाइए। श्वेता और तनुजा दोनों मेरी इज्जत मेरे नाम पर थप्पा लगा रही थी। एक ने एक ऐसे नकारा आदमी से शादी कर ली जो घर जवाई बनकर घर पर बैठ गया, और दूसरी भी ना जाने किसे सामने ले आई। एकदम बेकार। बहुत समझाया मैंने श्वेता को, दूर रहो इस लड़के से, अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। नहीं सुनी उसने मेरी। ऊपर से कहती थी कि मैं एक लायक बाप नहीं हूं। ये सब कुछ सुनते सुनते, सहते सहते थक गया था। रोक लगानी थी सब पर, खत्म करना था सब कुछ। कर दिया, मार दिया। ऐसा किया ताकि ये सब एक एक्सीडेंट लगे, और इसमें आप बुरी तरह से असफल रहे। एक पिता के तौर पे असफल रहे, एक पति के तौर पे असफल रहे, और ये सोचने में भी असफल रहे कि ये सब कुछ करके बचा नहीं जा सकता। जब आपकी पत्नी ने हमसे ये कहा कि उन्होंने आपको भागते हुए देखा, तो हमें लगा कि शायद वो कोई कहानी सुना रही, क्योंकि आपके जैसा ऊंचे ओहदे वाला इंसान कभी इतना नीचे नहीं गिर सकता कि अपनी ही बेटी को मार दे। बहुत नीच इंसान है आप, गिरे हुए इंसान। हुसैन, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पापा छुट्टियों के लिए घर आने वाले हैं 2 हफ्तों के लिए। तो जब तक वो रहेंगे हम क्या मिलने भी नहीं वाले? एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर देता है इज्जत के लिए, ऑनर किलिंग, क्योंकि वो गुस्से में अपना आपा खो बैठता है, क्योंकि उसने कभी उनकी परवाह की ही नहीं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये बहुत ही भयानक और खौफनाक है। फिर ऐसे मामले भी हमारे सामने आते हैं जहां बच्चे अपने माता पिता का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कत्ल कर देते हैं, पैसे की चाह में, आजादी की चाह में, और कई बार गुस्से की आग में। ये सब बार बार घटता है, फिर भी हर बार ये हमें दहला देता है, सुन कर देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अमानवीय है, पागलपन है,
हमारे यकीन के दायरे के बाहर है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे को उसका वाजिब स्थान दें, उसे जीने की आजादी दें? क्या ये सही है कि हमें जो भी चीज नाराज करे, नाखुश करे, हमारे अंदर गुस्सा जगाए, हम उसे खत्म कर दें? क्या ये सही है कि जो भी हमारे विचारों से असहमत हो, उसे अपने विचार रखने का, अपनी सोच रखने का भी हक नहीं, उसे जीने का भी हक नहीं है? न जाने कितनी बार हमने अपने से अलग, अपने से विपरीत सोच रखने वालों को धकेल कर किनारे किया है, उन्हें इतना हाशिए में धकेल दिया है कि उनका लगभग वजूद ही मिट गया है। हम अपने परिवार में, अपने काम की जगह पर न जाने कितनी बार हेर फेर करते हैं, खेल खेलते हैं ताकि हमारी बात मानी जाए, हमारी राय मानी जाए, हमारी विचारधारा, हमारा गेम प्लान चले, आखिरी बात हमारी हो। अब शायद ये वक्त आ गया है कि हम संकल्प करें, ये फैसला लें कि हम इंसान हैं और इंसान ही बने रहेंगे हमेशा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हर व्यक्ति को अपनी सोच रखने का मौका दें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।